आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पिछले वीडियो में हम आपको राष्ट्र की स्वतंत्रता को समर्पित बारहट परिवार के बारे में पढ़कर बता रहे थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 38 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, पिछले वीडियो के क्रम में सुनिएगा। क्रांतिकारियों ने बम विस्फोट से वायसराय घायल हो गया, एडीसी मारा गया, रंग में बुरी तरह भंग हो गया, रौब जमाना तो सरकार ने चाहता पर जम गया, विप्लवियों की वीरता और दिलेरी का। पुलिस ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में पर्याप्त तेजी बरती, पर उस समय कोई पकड़ा न जा सका। जोरावर सिंह व प्रताप सिंह मास्टर अमीर चंद से क्रांति संबंधी शिक्षण प्राप्त करके राजस्थान चले गए। वहां क्रांति की आग सुलगाना उनका काम था। उन्होंने कुछ देशभक्त ठाकुरों को इसके लिए भी तैयार कर लिया था। वायसराय पर बम फेंकने के सिलसिले में उन्हें पुनः दिल्ली बुलाया गया था। विस्फोट के बाद वे कई दिनों तक दिल्ली में ही छिपे रहे, फिर पैदल ही राजस्थान के लिए रवाना हुए, क्योंकि रेलों आदि साधनों पर पुलिस व गुप्तचर विभाग की कड़ी निगरानी थी। जमुना उन्हें तैर कर पार करनी पड़ी। दूसरे किनारे पर पहुंचने पर संदेह में 2 पुलिसमैन इनके पीछे पड़ गए। यहां जोरावर सिंह को अपने हाथ बताने पड़े। अपनी तलवार से इन दोनों को यमलोक पहुंचा दिया। हार्डिंग्स बम कांड सरकार ने बड़ी गंभीरता पूर्वक लिया। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई। रास बिहारी बोस व जोरावर सिंह बारहट को छोड़कर से सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। मित्रों, रास बिहारी जापान चले गए। वहीं उन्होंने आजाद हिंद सेना का गठन किया। प्रताप सिंह बारहट को अंग्रेजी सरकार ने बरेली जेल में इतनी अमानुषिक यंत्रणाएं दी कि उसका प्राणांत हो गया। केसरी सिंह बारहट को आरा षड्यंत्र केस में 20 वर्ष की सजा दी गई। प्रताप सिंह को अनेकानेक प्रलोभन दिए गए कि वह षड्यंत्र का सारा भेद बता दे तो उसके पिता को जेल से मुक्त कर दिया जाएगा, उनकी जागीर भी लौटा दी जाएगी तथा चाचा पर से वारंट हटा दिया जाएगा। पर वीर प्रताप सिंह ने मरना स्वीकार कर लिया। राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं। जोरावर सिंह और उनके भाई की जागीर जब्त कर ली गई थी। उन्होंने अपने जीवन का ध्येय घर घर जाकर क्रांति का अलख जगाना तथा अंग्रेज सरकार की आंखों में धूल झोंकते रहना बना लिया। वे जब तक जीवित रहे, सरकार उन्हें पकड़ नहीं सकी। एक बार उदयपुर के रेजिडेंट ने इन्हें पकड़ भी लिया, पर उनके व्यवहार से उसके संदेह की तनिक भी पुष्टि नहीं हुई। रेजिडेंट ने देशी रियासतों के कई जिम्मेदार भारतीय अफसरों से उनकी शिनाख्त करवाई। वे लोग इस देशभक्त से इतने प्रभावित थे कि वे भी सही बात न कह सके, उन्हें छोड़ दिया गया। साथियों, जोरावर सिंह बारहट का मित्रों से कहना है कि वायसराय पर बम उन्हीं ने फेंका था।
क्रांतिकारियों के कार्य इतने गुप्त होते थे कि इस सत्य का पता नहीं चल सका। सरकार ने बसंत विश्वास को बम फेंकने का अपराधी माना। संभवतः उसने जोरावर सिंह को बचाने के लिए ऐसा कहा हो। कुछ भी हो, जो त्याग और बलिदान उन्होंने देश के लिए किया था वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जोरावर सिंह ने सन्यासी के रूप में अपना फरारी जीवन ही नहीं काटा, वरन एक सच्चे सन्यासी की तरह उन्होंने गांव गांव जाकर धर्म का प्रचार किया तथा लोगों से देशभक्ति की भावनाएं उत्पन्न की, लोगों में देशभक्ति की भावनाएं उत्पन्न की। साथियों, फरारी का जीवन कितना कष्टपूर्ण और अनिश्चितता का जीवन होता है, यह तो कोई भी भुक्तभोगी ही जान सकता है। यह जीवन जोरावर सिंह ने स्वेच्छा से वर्ण किया। अपने सुख सुविधा युक्त जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए तिनके की तरह त्यागने वाला उनका यह व्यक्तित्व हमारे युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। बारहट परिवार का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उसने उनके नाम को अमर कर दिया है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में एक और अनित से जूझने वाले राष्ट्र को समर्पित शूरवीर के बारे में बताएंगे। विषय सोते कुमायूं को जगाने वाला शेर बद्री दत्त वैष्णव। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखने के लिए हम आपको इस पुस्तक से बद्री दत्त वैष्णव के बारे में बताएंगे। कृपया सुनते रहिए। ओम शांति।